अमित शाह का लक्ष्य 2026 नक्सली खात्मे की ओर। बोली भी गोली भी, विश्वास भी विकास भी। बस्तर पहुंचा साय मंत्रिमंडल। जी हां, नक्सलवाद के खात्मे के लिए किए जा रहे प्रयासों में नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के बाद अब विश्वास और विकास की नीति पर काम तेज कर दिया गया है। पिछले एक साल में लगातार नक्सलियों को मौत के घाट उतारने के बाद अब नक्सली सिमट गए हैं। ऐसे में जनता पर विश्वास हासिल करने की रणनीति पर सरकार ने काम तेज कर दिया है और इसी कड़ी में साय मंत्रिमंडल आज से 2 दिन के बस्तर दौरे पर रहने वाला है। जाहिर है कि शायद सरकार ने अपनी प्राथमिकता क्रम में बस्तर को नंबर 1 पर रख दिया है, इसीलिए मंत्रिमंडल बस्तर में डेरा जमाने जा रहा है, जहां विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ विकास की नई प्राथमिकताएं होंगी। दिन का बस्तर प्रवास है, जिसमें 2 दिनों तक बस्तर के विकास पर चर्चा होगी। अलग अलग स्तर में एक तो नियत नीलानार योजना चला रहे हैं नक्सल क्षेत्र में, तो वहाँ पर सरकार की जो योजनाएं पहुंचा रहे नियत नीलानार के माध्यम से उसकी समीक्षा होगी और इस तरह से बस्तर के अंदर में पर्यटन को बढ़ा सकते हैं, कृषि को बढ़ा सकते हैं, उद्योग वहाँ पर कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सारे विषयों पर वहाँ अलग अलग स्तर में चर्चा होगी। बस्तर ओलंपिक्स और बस्तर पंडुम के जरिए क्लो और सांस्कृतिक विकास से आदिवासियों को जोड़ने की कोशिश के बाद अब विकास कार्य में गति देने की बारी है और ऐसे में जब नक्सलवाद के कारण बस्तर 50 साल बढ़ गया है तो उसे अगले 3 साल में विकास की दौड़ में बराबरी में लाने का संकल्प साय सरकार ने उठाया है और इसीलिए बस्तर के विकास की प्राथमिकता में कृषि, पर्यटन और कौशल विकास के साथ साथ उद्योग को प्राथमिकता में रखा गया है। सारे अधिकारी बस्तर में सीधे सरकार से चर्चा करेंगे। बस्तर के ऐसे सारे विषयों जिसमें हमारे बस्तर के आदिवासी समाज के लोगों को घेर कर जला दिया गया, मार दिया गया माओवादियों के द्वारा, वैसे या हमारे जो आर्म फोर्सेस के जवानों के साथ हुआ या नेताओं के साथ हुआ, सारे विषयों पर उन दिवसों को ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि बस्तर में शांति रहे। ऐसे अनेक विषयों पर पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी हो, CSC के माध्यम से और अन्य संस्थाओं के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। अभी 1460 ऐसे ग्राम पंचायतों में कल अनुबंध हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति। इधर इस मामले में जहां सरकार के प्रयास तेज हुए हैं, वहीं राजनीति भी कम नहीं हो रही है। बस्तर के विकास को बराबरी में लाने की बात कहते ही कांग्रेस पर सवाल उठाते हैं और इसीलिए कांग्रेस सरकार के प्रयासों को राजनीतिक नजरिए से ज्यादा देखती है। देखिए, इन्हीं सब चीजों के लिए अलग अलग विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। बस्तर क्षेत्र के विकास समुचित हो, सरगुजा क्षेत्र के विकास समुचित हो और वहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे निराकरण हो, इसके लिए बकायदा सरगुजा विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। बजट भी उसके अनुरूप उपलब्ध कराई जाती है। तो इसमें और क्या उनको इनपुट मिलेगा और क्या जानकारियां उनको मिल जाएगी जो उस प्राधिकरणों के माध्यम से इन्हें नहीं आ पा रही है। ये सिर्फ फजूल खर्ची है, समय की बर्बादी है और लोगों का ध्यान जो है भटकाने की। फिलहाल नक्सल मुद्दे पर राजनीति अपनी जगह, लेकिन नक्सलवाद के खात्मे में और उसके साथ विकासवाद की शुरुआत को लेकर सरकार का ब्लूप्रिंट रेडी है, जिस पर हर दिन काम करती हुई केंद्र और राज्य सरकार दिखाई दे रही है। ऐसे में नक्सलवाद का नामो निशान छत्तीसगढ़ से मिटाते ही बस्तर में विकास का एक नया उदय होगा, ऐसी उम्मीद सबको है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है जब छत्तीसगढ़ सरकार
बस्तर पहुंची हुई है। 2 दिन छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार बस्तर में जमी रहेगी और इसके पीछे का मकसद यही है कि विकास की दौड़ में पीछे छूट गए बस्तर को अब साथ में लाया जाएगा, बराबरी में खड़ा किया जाएगा और बाकी जिलों की तरह बस्तर भी दौड़ता भागता हुआ नजर आएगा। ऐसे में जब नक्सलवाद यहाँ से विदा ले रहा है, खात्मे की ओर है नक्सलवादी, ऐसे में क्या सरकार की पहल है और सरकार जब बस्तर पहुंची है तो क्या कुछ होगा, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण समझाने के लिए मिथिलेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। और रुपेश दुबे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और नक्सलवाद ऐसा सेंसिटिव मुद्दा हमेशा से छत्तीसगढ़ के लिए रहा है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसीलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उस पक्ष को आज जाने जिसकी पहल सरकार कर रही है, लेकिन उसमें कुछ कदम और मजबूती से रखे जा सकते हैं सुझाव के माध्यम से। इसलिए इस पूरी चर्चा को राजनीति से अलग हटकर अलग आयाम में देखने की हमारी कोशिश है। तो सबसे पहले मिथिलेश जी से ही शुरुआत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जब नक्सलवादी मुट्ठी भर बचे हुए हैं, लक्ष्य 2026 का काफ़ी करीब भी है, ऐसे में अलग अलग सेक्टरों में जो इस पूरी पहल सरकार के द्वारा की जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? नमस्कार मोहन, देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अब जब नक्सलवादी आंदोलन जो है वो पीछे जा चुका है और सरकार है, बीच में जो स्पेस खाली हुआ है, जो स्थान खाली हुआ है, उस स्थान को सरकार ज़रूर चाहेगी कि वो जल्द से जल्द उस स्पेस को कवर अप कर ले, उसको ले ले और अपने माध्यम से जो उसकी योजनाएं हैं और जो उसका प्रभाव है वो जनजाति समाज पर वो पहुंच जाए और एक नए प्रकार की विकास की प्रक्रिया वहां पर स्टार्ट हो। मैंने अपने पिछले डिबेट में भी मोहन आपसे ये बात की थी कि जब तक वहां के स्थानीय लोगों से बात नहीं करेगी सरकार, तब तक चीज़ें उस तरीके से हासिल नहीं की जा पाएंगी जैसा हम सोचते हैं। तो मुझे लगता है सरकार का ये प्रयास ये दिखाता है कि सरकार बस्तर में होने वाले विकास को लेकर गंभीर है, वो उसकी संभावनाओं की तलाश कर रही है, वो उन लोगों को चिन्हांकित कर रही है, उन क्षेत्रों को चिन्हांकित कर रही है और कमोबश सारी योजनाओं का मुंह जो है वो बस्तर की तरफ मोड़ने वाली है। मैं इसे इस रूप में देख रहा हूँ मोहन। बिल्कुल, और संभावनाएं जब बस्तर में बन रही हैं तो चुनौतियां भी सामने हैं। ऐसे में उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मिथिलेश जी, इसमें ये भी जोड़ दीजिए कि भाई अभी वो संधि काल है जब नक्सलवादी जा रहे हैं और हमें विकास की ओर बढ़ना है, लेकिन इसी समय में थोड़े से कदम विकास के मामले में कमज़ोर पड़े तो नक्सल की जड़ें फिर से जम सकती है। क्या ये चुनौती है क्या? नहीं, ये अपने आप में बिल्कुल चुनौती है मोहन, और आपने मुझे उस समय की याद दिलाई है जब इस प्रदेश में बस्तर में नक्सलवाद आ रहा था। वो 90 का दौर था जब नक्सलवादी लीडरशिप जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के रास्ते, महाराष्ट्र के रास्ते बस्तर में प्रवेश कर रही थी और वो देख रही थी कि यहाँ आदिवासी जो हैं वो मुख्य धारा तो छोड़िए, संपर्क में भी नहीं है सरकार के और सरकारी तंत्र के। वो हिंदी बोलते नहीं थे, उस समय बहुत कम हिंदी बोली जाती थी आदिवासी समाज में, और वो और कोई भाषा नहीं, अपनी माड़िया भाषा बोलते थे। विकास के नाम पर सारा कुछ सड़कों और ब्लॉक और ज़िलों में तक केंद्रित था, आप अंदर आ नहीं पाते थे। आदिवासी समाज के लोगों की संस्कृति, सभ्यता, उनकी भाषा बोली, इससे आपका कोई परिचय लगभग नहीं के बराबर था, या आप इतना महत्वहीन समझते थे इन चीज़ों को। तो स्थितियां बदली हैं। नक्सलवाद ने जो मुहिम चलाई उसके आभा मंडल को ख़त्म करने के लिए सरकार को बहुत आक्रामक तरीके से आगे आना होगा और उस चुनौती को मुझे लगता है ये सरकार स्वीकार कर रही है और आगे बढ़ रही है मोहन। बिल्कुल, और सरकार इस बात को भली भांति समझती है कि इस मामले में पीछे नहीं होना है और इसीलिए युवाओं के लिए पहले बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ, हाँ। सांस्कृतिक रूप से बढ़ाने के लिए बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ। अब विकास के मामले में पीछे ना रह जाएं, इसलिए मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे हुए हैं। चलते हैं विपक्ष की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर एक साथ जवाब लेंगे तौकीर जी का। दुबे जी, आप लोग ने भी पहल की और ये बात अब तो सभी कह रहे हैं कि भाई सभी सरकारों का प्रयास था कि अब नक्सलवाद धीरे धीरे ही सही पर ख़त्म हो रहा है। अब ये जो पहल हो रही है, सरकार वहाँ जा रही है, बताने की कोशिश ये है कि देखिए नक्सलवाद को हमने ख़त्म कर दिया है, विकास के मामले में भी काफ़ी आगे बस्तर दिखेगा। कांग्रेस इस पूरी पहल को, कवायद को कैसे देखती है?
मोहन जी नमस्कार, मिथिलेश जी नमस्कार, तौफीक भाई नमस्कार। जी बोलिए। मोहन भाई, जिस प्रकार से आपने डिबेट के प्रारंभ में भी ही इस मामले को राजनीति से परे रखने की बात कही, निश्चित रूप से हम भी किसी ऐसे विषय पर जहां विकास की परिकल्पना को साबित करने के लिए मुख्यमंत्री जी का प्रयास दिखाने का ये चल रहा है, उसमें राजनीति नहीं करना चाहते। लेकिन आप देखिए, बार बार बस्तर बस्तर करते हैं और बस्तर के नक्सल जो मुक्त ग्राम हैं उनको 1 करोड़ देने की बात की जा रही है। आज भी बस्तर के ऐसे ग्राम जो नक्सल मुक्त हुए हैं, वहां 1 करोड़ की क्या कार्य योजना रही है या बस्तर का समग्र कार्य योजना क्या है, इसके बारे में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार स्पष्ट करने में पूरी तरह से असक्षम है। वही आप देखिए, अभी सरकार सुशासन पखवाड़ा मनाने का काम करी। क्या बस्तर में सुशासन नहीं है कि बस्तर में मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ रहा है? मुख्यमंत्री जी पूरे कैबिनेट के साथ जाकर के वहां बस्तर में किस प्रकार की क्या कार्य योजना होगा, कहाँ कितना क्या होगा, और पहले एक रोड मैप बना ले। रोड मैप बनाने के बाद जिस प्रकार से मिथिलेश जी ने कहा कि बस्तर के लोगों की प्राथमिकताएं क्या हैं, उनको स्वास्थ्य में चाहिए, शिक्षा में चाहिए, किस चीज में उनको प्राथमिक सुविधाएं चाहिए, उन पर फोकस करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आज शिक्षकों के रिक्त पद किस प्रकार से खाली है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने राजधानी में ही पुलिस के पदों को रिक्त होने की रेखांकित करते हुए पत्र लिखा है। और तमाम तरह के भ्रष्टाचार जिसमें हमने एक पत्रकार को खोया है, ऐसे बस्तर में जाकर के सुशासन की बात करना या सब विकास के सब्जबाग दिखाना, ये मात्र भाजपा की राजनीति का एक प्रमाण है और इनको आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ जा करके नक्सलवाद समाप्त कर दिए, नक्सलवाद समाप्त कर दिए, इसी में डफली बजा रहे हैं। पूरे नक्सलवाद समाप्त करने की डफली बजाते बजाते आज छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके हैं और छत्तीसगढ़ के जो शहरी क्षेत्र हैं, वहां अपराध का किस प्रकार से ग्राफ बढ़ रहा है, यह भी छत्तीसगढ़ के लिए चिंतनीय विषय है। बिल्कुल, और ऐसे सवाल अभी कई उठेंगे क्योंकि प्रयास कई बार होते हैं तो उसे राजनीतिक रूप से इस नज़रिए से भी देखा जाता है कि केवल खबरों में सुर्खियां बने रहने के लिए तो ये प्रयास नहीं हो रहे हैं तौकीर जी। और ये सही बात भी है कि अगर ठोस प्रयास नहीं दिखेंगे, केवल आके जाकर केवल बस्तर में कुछ कार्यक्रम करके हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। बस्तर में जो अंदर के गांव हैं वहां तक विकास पहुंचाना होगा। इसके लिए क्या रोड मैप है, क्या ये सरकार कर पा रही है क्या? आप सभी को और आपके पूरे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, एक शेर से मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अभी तो हमने शुरुआत की है साहब, और अभी हमारी सरकार की शुरुआत की है और हमने भी पंख फड़फड़ाए हैं तो ये इनके कलेजे धड़कने लगे हैं और इनकी धड़कनें बढ़ गई हैं साहब। अभी तो हमने विकास की शुरुआत की है, वहाँ पर हमने विकास किया नहीं, हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो विकास की गाथा करने जा रहे हैं वहाँ पर। और बात करें तो आप देखिएगा कि अगर वहाँ पर चाहे वो पंडुम जैसी चीज़ अगर वहाँ करके हम दिखा रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री वहाँ पर रह के और रुक के दिखा रहे हैं, ये हमारा कमाल है। ये कमाल नहीं था कि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पाटिल जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन लेऊंगा इसलिए कि वो सिर्फ इसलिए वहां नहीं जाते थे कि वहां पर नक्सल समस्या बहुत ज्यादा है, खतरा है, मैं नहीं जाता, राजधानी से वापस चले जाते थे प्रोग्राम होने के बाद। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ये डेयरिंग दिखाते हैं कि वहां पर ये दुस्साहस दिखाते हैं कि हम जाके वहां उनके हमारे जवानों के साथ बीच के बैठ के खाना खाते, भोजन करते हैं और बाकायदा उनकी समस्याएं सुनते हैं। और किस प्रकार से रोड मैप की आप बात करते हैं, रोड मैप आपने कौन सा बनाया साहब? 5 वर्षों में आपने कोई काम नहीं किया। अभी आप बात कर रहे थे कि हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहता था, शुरुआत तो बड़ी शान से की और बाद में पूरी राजनीतिक बातें घुसड़ दी है। 2 बातें नहीं करना चाहिए, पहले अपने नेता की बात भी देख लेना था। धनेन्द्र साहू जी क्या कह रहे हैं कि वहां विकास प्राधिकरण होता है, वो सारी चीजें जानता है, तो यही तो आपने किया। सिर्फ विकास प्राधिकरण के मामले में लोगों से पूछकर सिर्फ आप जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ग्राउंड लेवल में कभी नहीं गए और बात करते रहे बड़ी बड़ी योजना की। और आप बात करते कोई रोड मैप नहीं। अरे रोड मैप की आज स्थिति देखेंगे, मुख्य अभियंता कार्यालय इरिगेशन का पूरे बस्तर संभाग का वहां पर आज खोल दिया उन्होंने।
ये एक उपलब्धि और है। नियत नलार योजना जो है 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर का दायरा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था, हमने वो कर दिया। अरे साहब, नक्सल समस्या का सबसे बड़ा निराकरण हमारी सरकारों ने किया है और उसका जीता जागता उदाहरण सरगुजा से डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में पूरा सफाया हो गया था और आगे भी सफाया बस्तर से हो चुका रहता। दुर्भाग्य से हमारी सरकार वापस नहीं आई, लेकिन आई है तो हमने टारगेट दे दिया है कि मार्च 2026 तक हम खत्म कर देंगे। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री का टारगेट है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अगर कार्य हो रहा है तो उनका टारगेट है कि हमको नवंबर दिसंबर तक ही उस टारगेट को अचीव कर लेना है अपने राज्य में। ये तो पूरे जितने जो रेड कॉरिडोर बने हैं इसका टारगेट है कि 26 तक हम नक्सल समूह खत्म कर देंगे, समस्या ही खत्म कर देंगे। और विकास की बात करें, वहां उद्योग लगना चाहिए, शांति आना चाहिए, वो करने की कोशिश है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो नई घोषणा, नए काम करने हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए हैं और उस बात को सारी चीज बनाने के बाद वहां पर ये घोषणा शुरू हो गई है। आज पहली घोषणा तो मुख्य अभियंता कार्यालय को जो जरूरी थी, सातों जो जिले हैं उसको बिल्कुल कंट्रोल करते हुए वहां पर एक महसूस की जा रही थी। उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ये उपलब्धि है और अभी कई सारी उपलब्धि आपको कल तक मिलेगी और इस 2 दिन में जो करेंगे वही मैं बता रहा हूं कि हम विकास की गाथा गढ़ने जा रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। चलिए, तो हम भी उम्मीद करते हैं और ये उम्मीद इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बस्तर को शामिल किए बिना हम छत्तीसगढ़ की कल्पना नहीं कर सकते। दुबे जी लेकिन कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो कुछ पॉइंट आउट किया उन्होंने कि भाई केवल हवाई बात ना हो, नक्सलवाद ख़त्म जरूर हो जाएगा लेकिन विकास कैसे पहुंचाएंगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक टिप्पणी ले लेता हूं मिथिलेश जी की, आपके क्या सुझाव हैं इन सब बातों से अलग कि इसकी आलोचना ये और इनकी आलोचना ये, करना क्या चाहिए अभी? देखिए मोहन, बस्तर 3 चीज़ों के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार करता रहा है। एक तो बस्तर में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, ना ही वहाँ प्राइवेट स्कूल्स ठीक ठाक हैं, ना कॉलेजेस हैं, ना इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। वो प्राइवेट शिक्षा भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और बाकी अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर पिछले 30 वर्ष से एक सशक्त आंदोलन चल रहा था, हत्याएं हो रही थी, बड़े स्तर पर गोलीबारी हो रही थी, बम फूट रहे थे, तो वहाँ पर लगभग शिक्षा जो है वो छत विछत स्थिति में है। वो स्कूली शिक्षा हो, वो कॉलेज की शिक्षा हो, क्योंकि मेरी स्कूलिंग कॉलेज की शिक्षा वहीं से हुई है, मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं का मतलब बहुत ज़्यादा अभाव है मोहन। हर 4-6 महीने पर कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीर आ जाती है जिस पर आप मरीज को जो है वो खटिया पर लेके आ रहे हों, या उसको सलाइन लगाया है तो आपने पेड़ से उसको टांग के रखा है, या अंदरूनी क्षेत्रों में अचानक कई गांव में मलेरिया हुआ और 25, 30, 50 आदिवासी भाई बहन मर गए। तो स्वास्थ्य सुविधा। तीसरा जो है, आपको आवागमन और भी सुलभ करना होगा और कम्युनिकेशन और सुलभ करना होगा, जिससे सरकार वहाँ तक पहुँच पाए, सरकारी तंत्र भी वहाँ तक पहुँच पाए और जो वहाँ के मुद्दे हैं उनका निराकरण तो आपको स्थानीय स्तर पर तत्काल करना होगा। वहाँ पर अगर आपने निराकरण में समय लिया तो आदिवासी जो है अपना आवेदन देने के बाद लौटकर कभी पूछता नहीं है कि आपने क्या किया। तो वो आपकी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी ज़्यादा है जब सामने वाला व्यक्ति आपसे तकादा नहीं कर रहा है कि वो आप पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है कि मैंने अगर आवेदन दे दिया है तो साहब ये कर ही देंगे। तो ऐसी स्थितियों में शिक्षा, स्वास्थ्य बुनियादी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और बाकी चीज़ें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है वो है स्थानीय युवक युवतियों में से उद्यमी भी पैदा करना है। आप शिक्षक पैदा कर रहे हैं, पंचायत कर्मी पैदा कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी पैदा कर रहे हैं, पटवारी पैदा कर रहे हैं, लेकिन आप एक सक्षम उद्यमी और नेतृत्वकर्ता पैदा नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक सामाजिक और सामूहिक रूप से एक निर्मित करके और वहाँ पर प्रतिरोपित करना है और बस्तर नया हो जाएगा। ठीक है, नया हो जाएगा, ये सभी चाहते हैं। दुबे जी, ऐसे में जब ये बातें कही जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस क्या सोचती है कि क्या इसमें, इन दावों में कितना दम है? अभी तो चुनाव के लिए काफ़ी समय है, पर ये दावे कहाँ तक हकीकत में तब्दील हो पाएंगे? मोहन भाई, जिस प्रकार से आदरणीय मिथिलेश मिश्रा जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन के बारे में बताया, आप समझ लीजिए छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार 16 साल से रही, 16 साल, 15 साल पिछले समय और 1-1.5 साल अभी। उसके बाद भी
बुनियादी सुविधाओं के लिए बस्तर किस प्रकार से तरसता रहा, हमारे बस्तर के आदिवासी भाई बहनों को कितनी तकलीफें हुई, और तो और मात्र कांग्रेस सरकार की एक मात्र बताना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने वनोपज, जो इनके समय में 7 वनोपज थे, उसकी खरीदी कांग्रेस ने कम से कम 65 से अधिक वनोपज की खरीदी करके आर्थिक रूप से बस्तर के दूंगा मौका जी। हमारे भाई बहनों को समृद्ध करने का काम किया। आज बड़ी बड़ी बातें करते के लिए मुख्यमंत्री किया गया है, क्या नदी को देंगे, चित्रकूट समाप्त होने की स्थिति में है। आज बस्तर क्षेत्र में जो इंद्रावती नदी है, लगभग 30% नदी उड़ीसा में है और 70% नदी छत्तीसगढ़ में बहती है। उसके बाद उस नदी की धार को किस प्रकार से रोकने का काम उड़ीसा सरकार कर रही है, उसकी चिंता भी भाजपा की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव जी के साय की सरकार बिल्कुल चिंता नहीं कर रही है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने वाहवाही लूटना है, श्रेय लेना है। और रही बात उद्योग की, तो इनके 15 वर्षीय कार्यकाल में हमने देखा है कि किस प्रकार से आदिवासियों भाई बहनों के जमीन को कंपनी को दे दिया गया था, उद्योग खुलना नहीं हुआ था। कांग्रेस की सरकार ने उन भाई बहनों के जमीनों को वापस दिलाया। तो देखिए, रोड, नाली, बिजली, पानी विकास नहीं है, विकास की परिकल्पना मूलभूत सुविधाओं से और छत्तीसगढ़ की जनता को, बस्तर के जो निवासी हैं, उनका विश्वास पैदा करने के बाद ही विकास की सच्ची परिकल्पना की जा सकती है। बार बार देखिए, फिर से बोलते हैं हिड़मा के गांव में गए थे, हिड़मा के ऐसा किए वैसा किए। हिड़मा के साथ जो आदमी साथ रहा है, उसने भी मीडिया के सामने पूरी सच्चाई बताई है। लेकिन इन सब चीजों को राजनीति से परे रखते हुए बिल्कुल नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, हम सबकी मंशा है। और सेना के जवान, पुलिस के जवान जो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, हम सब उनको सलाम करते हैं। लेकिन बस्तर की मूलभूत सुविधाओं और बस्तर की जो सही विकास की परिकल्पना है, वो सार्थक हो, हम सबकी मंशा है। बिल्कुल सार्थक कैसे होगा? ये आप लोग इन सब चुनौतियों के बीच क्या रास्ता निकालेंगे? कैसे इस पूरी बात को, इस पूरी चुनौती को हल कर पाएंगे? तौकीर जी, देखिए, ऐसा है कि वो साहब, ऐसा है कि वो एक समुंदर को खंगालने में लगे हुए हैं और हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी खुद की लंगोटियां फटी हुई थी, वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे। साहब 5 साल की बात करो ना, पहले आपने 5 साल, हमने 15 साल तो क्या क्या हमने बता दिया। 5 साल आपने कुछ नहीं किया। 750 किलोमीटर की सड़कों का हमने जो है सेंक्शन करने के बाद 350 किलोमीटर सड़कें वहां बन चुकी हैं। और विकास की बात करें, शिक्षा और कल स्वास्थ्य की बात करें, नियत निर्धार योजना के धैर्य रख के सुन लीजिए, धैर्य रख के सुन लीजिए रुपए जी, मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं। ये बता दीजिए, आप एक गांव का नाम बता दीजिए, एक गांव का नाम, एक गांव का नाम। कभी नहीं किया। जिस प्रकार से भूपेश बघेल झूठ बोल के आए, सरकार बनाए, 5 साल सिर्फ अपनी योजनाओं की बड़ी वाहवाही लूटते रहे। और ये आपके संस्कार में है या आपकी रीति में? हमारी गोबर से पिंड बनाने का काम, उद्योग का काम कांग्रेस सरकार ने किया। जीता जागता उदाहरण है नियत निर्धार योजना। जाके जरा देखिए वहां पर किस प्रकार से, जहां पर नियत निर्धार योजना के अंतर्गत हमारे जो कैंप लगे, वहां से आज 5 किलोमीटर के दायरे में किस प्रकार से शिक्षा का विकास हुआ है, स्वास्थ्य का विकास हुआ, उनकी मूलभूत सुविधा किस प्रकार से दी जा रही है। और जनता जो है जो बोल करके आप सुरक्षा के पैमाने में यदि आप विकास की बात करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं है। बस्तर में रंग पेंट बनाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। महिला समूहों को तेंदुपत्ता तोड़ने का काम कांग्रेस सरकार ने दिया। हमारी सरकार के समय के जो रोड बने हुए थे 2018 में, वो भी हमने जब सरकार हमारी दिसंबर में आई 23 में, तो हमारी रोड बनी हुई दिखी। आपने 1 किलोमीटर की रोड नहीं बनाई, सिर्फ खा लिया पैसा। की हत्या भी हुई है आप लोगों की निष्क्रियता के चलते। पोषित होते रहे नक्सली, अर्बन नक्सल को गोद में बैठा के रखे हुए आपके भूपेश बघेल जी। ये पोषित होकर होने के कारण वहां नक्सली समस्या बढ़ते रही और हमको टारगेट किलिंग के कारण हमारे नेताओं को मारा जाता रहा। ये करा गया। 550 से ज्यादा अभी क्या कर रहे हैं? बता रहा हूं, एक मिनट। 500 से ज्यादा हमने नए टावर बनाए हैं।
कभी आपने बनाया? 350 से ज्यादा टावर जो थे पुराने, हम उसको अपडेट किए हैं, कभी आपने किया? और उसी कारण से हम ज्यादा हमारे कौन सी कंपनी के टावर लगाए हैं बता दीजिए। आज नक्सलियों का समूल नष्ट होने की कगार पे, वो 10 बार दरवाजे पे आने को तैयार। हमारा सीधा एक ही मकसद है कि आप बुलेट छोड़ दीजिए और बैलेट पे विश्वास करिए। लेकिन क्या करें, आपके भाई हैं बोल के आप ही लोग उसको बढ़ावा देते रहे और उसे पोषित करते रहे, और आज तक वो चीज को आप ही लोगों ने बढ़ाया। हमने विकास किया और आने वाले समय में आप विकास देखेंगे। सिर्फ बस्तर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में विकास की गाथा लिखी जाएगी माननीय विष्णुदेव साय जी की नेतृत्व में। ठीक है, मैं मिथिलेश जी से आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। मिथिलेश जी, सरकार वहां पहुंच रही है, बाकी काम कर रही है, फोर्स अपना काम कर रही है, इस बीच क्या लग रहा है कि क्या ये नक्सलवाद अंतिम रूप से खत्म हो पाएगा इन सभी चीज़ों के फैक्टर की वजह से, या हमें अभी कुछ दिन इंतजार और करना पड़ेगा? देखिए, मैं सरसरी तौर पे नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा ऐसा कोई स्टेटमेंट दे नहीं सकता मोहन, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नक्सलवाद की जड़ें वहाँ पर काफ़ी गहरी हैं और नक्सलवाद का एक पक्ष वहाँ पर सामाजिक भी है जो काफ़ी समय तक वहाँ पर जिंदा रहेगा। उसको आपको एड्रेस करना होगा, उसके अपने तरीके हैं। उस एक तरीके में संवाद बहुत बड़ा तरीका है और मुझे लगता है भाजपा सरकार और ख़ासकर मुख्यमंत्री, क्योंकि आदिवासी समुदाय से आते हैं, बस्तर आदिवासियों का द्वीप है, वहाँ वनवासी समाज, आदिवासी समाज काफ़ी समय से इस बात की जद्दोजहद में है कि वो बचे रहें, उनकी संस्कृति सुरक्षित रहे और सारा कुछ उनका समेट कर और इकट्ठा रखा जा सके ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उसको देख सकें। तो मुख्यमंत्री ने एक संवेदना दिखाई है, स्वयं को वहाँ पर 2 दिन के लिए रोका है और इन चीज़ों पर एक बहस खड़ी की है कि बस्तर के लिए विकास के बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो बहुत सारे विकल्प भी होंगे जिसको किस तरीके से स्थापित किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, सरकार को करना चाहिए, सारे पक्षों को साथ में लेना चाहिए, खासकर विपक्ष को भी साथ में लेना चाहिए और बात करनी चाहिए। बात करने से रास्ते निकलेंगे और मुझे लगता है बस्तर एक पहचान अपनी कायम करने में सफल होगा और माओवादी नेतृत्व को भी अंततोगत्वा ये समझ में आएगा कि हमें इस प्रक्रिया में आ जाना चाहिए। बिल्कुल, और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये विकास का नया सवेरा जल्द ही देखने को मिले और नक्सलवाद की विदाई हो, लेकिन सभी पक्षों को साथ में लेकर चलना होगा और ये चुनौतियां यहीं ख़त्म नहीं हो जाएंगी कि नक्सलवाद ख़त्म हो गया। उसे बचाए रखने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास की ज़रूरत है, जो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ इस पूरी चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मिथिलेश जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तौकीर रजा जी थे, उनका धन्यवाद। और रुपेश दुबे जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार। आ गई हूँ